नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। आफताब, जी हां, आफताब जिसने क्या क्या किया इसका खुलासा तो पहले श्रद्धा ने ही किया था। तथ्य में आपको बताते हैं, श्रद्धा वालकर ने 2 साल पहले ही अपनी मौत की आशंका जताई थी। जी हां, सस्पेक्ट किया था। वह अपने प्रेमी आफताब का असली चेहरा पहचान चुकी थी। आफताब उसके साथ आए दिन मार कुटाई करता रहा, यहां तक कि श्रद्धा को धमकी भी देता था कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा ने नवंबर 2020 में इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। उसने बताया था कि आफताब से उसे जान को खतरा है, लेकिन जब तक पुलिस आफताब पर कोई कार्रवाई करती, श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली। यही गलती श्रद्धा के लिए जानलेवा साबित हुई। आफताब नहीं बदला। उसने 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या कर दी, 35 टुकड़े भी कर दिए। ऐसा ही करने की वह लगातार श्रद्धा को धमकी भी देता रहा। श्रद्धा ने क्या कहा था अपनी शिकायत में, तथ्य में जानिए। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफताब को से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता रहता है। श्रद्धा ने यह शिकायत मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वह उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। देखिए, 2020 में उसने कहा था, वह मुझे धमकी देता है कि वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वह पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मार कुटाई यानी मारपीट भी कर रहा है। वह मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी। उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है कि वह मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे मारने की कोशिश भी। श्रद्धा ने आगे लिखा था कि अब मेरी उसके साथ रहने की इच्छा नहीं है। वह मुझे ब्लैकमेल करता है। ऐसे में अगर मुझे कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार वही होगा, यानी आफताब होगा। वह मेरे साथ मारपीट करता है। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही वापस ली शिकायत। यहां तथ्य में डीसीपी सुहास भावचे के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी, लेकिन तभी श्रद्धा ने कहा कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वह अपनी शिकायत वापस ले रही है। बताया जा रहा है कि आफताब के मनाने पर वह तैयार हो गई थी। जी हां, इसके बाद उसने शिकायत वापस लेने का फैसला लिया और दोनों फिर साथ रहने लगे। आफताब लगातार श्रद्धा से मारपीट करता था और इससे पहले भी उसने परेशान होकर मई 2020 में भी अपने 2 दोस्तों से मदद मांगी थी। आइए अब तथ्य में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वापस ली श्रद्धा ने शिकायत, जानना होगा। श्रद्धा के पिता ने कहा कि आफताब ने श्रद्धा के साथ 14 से ज्यादा बार मारपीट की है। वह आफताब पर ज्यादा ही भरोसा करने लगी थी। उन्होंने कहा कि आफताब ने उससे डराया होगा, इसलिए उसने आफताब के खिलाफ शिकायत वापस ली होगी। आफताब के मनाने पर वापस चली गई थी श्रद्धा। पिता का दावा, इससे पहले श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने बताया था, श्रद्धा कभी कभी अपनी मां को फोन करके बताती थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, मार कुटाई करता है। लेकिन इस बीच उसकी मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद 1-2 बार श्रद्धा ने अपने पिता को फोन किया, तब भी उसने आफताब की हरकतों के बारे में बताया। यही बात उसने घर आकर भी बताई थी। इस पर पिता आफताब को छोड़कर वापस घर लौट आने के लिए कहा था, पिता ने कहा था, मगर आफताब के मनाने पर वह उसके साथ ही चली गई। 2 साल बाद हुई हत्या। आफताब और श्रद्धा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। 18 मई को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आफताब का दावा था कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा को मौत की नींद सुला दी। उसके शव के 35 टुकड़े कर कई दिनों तक, यानी ये समझिए कि कई महीनों तक फ्रिज में रखा। वह रोज रात में
शव के एक टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। ऐसा उसने 20 दिन तक किया। वह श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रहा करता था। उसने श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना जारी रखा, यानी कि इंस्टा तो चालू ही रखा था। साथ ही उसने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। जी हां, तो आज हमने तथ्य में आपको बताया कि 2 साल पहले यानी कि 2020 में श्रद्धा को इस बात की आशंका या भनक लग गई थी कि आफताब उसे मौत के घाट उतारेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पुलिस को शिकायत भी लिखी, लेकिन बाद में वापस ले ली। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।